पंचायती राज के चुनाव के पूर्णता के बाद यहाँ जीते हुए सभी जनप्रतिनिधि पंच, सरपंच, जिला जनपद के अध्यक्ष, सरपंच, पंच से सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और मैं सबका बधाई देकर खड़े हुए हूँ। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जावान युवा गृह और पंचायत राज मंत्री विजय शर्मा जी के मार्गदर्शन सुने हो, अगर भाषण आपने सुनते हो पंचायत के काम, यहाँ सबकी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी को, आपने उनको जिलाध्यक्ष बनाया और उसके साथ हमारे बीच उपस्थित राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी को, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी को, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र जी को, रामजी भारती टीम है, उनकी मेहनत से 2016 से 2023 तक 27,000 से ऊपर हमारे यहाँ आवास स्वीकृत हुए थे और उसमें 98% से ऊपर आवास क्षेत्र में जिस प्रकार ये तरह आपस में मिलकर काम करने की भावना है, अभी हमारे यहाँ के सीईओ बता रहे थे श्रीमती सुनीति सिंह, ये चमत्कार राजनांदगांव में हो है कि लड़का बन के कुपोषण के दर सिर्फ और सिर्फ महिला बन के बैठक लेके, महिला बन के पंचायत में बैठ के चर्चा करके और पूरा परिवर्तन ऐसे हो कि 60% से ज्यादा कुपोषित बच्चे जो रहते वो कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ये बहुत बड़े सफलता है हम राजनांदगांव के लिए। आप सब लोग मैं बधाई देता हूँ। ये आपके कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम। और सबसे महत्वपूर्ण विषय पंचायती राज चुनाव के मतदान के प्रतिशत का मैं दिखा रहा हूँ। विधानसभा में कतका वोट डल गई, लोकसभा में कतका वोट डल गई, नगर निगम में कतका वोट डल गई और पंचायती राज में कतका वोट डल गई। तो जिले के राजनांदगांव में देखते हो, राजनांदगांव में 87.76% वोट, यानी सर्वाधिक वोट पंचायती राज में डले हुए हैं। ये बहुत बड़ी और रिजल्ट कैसे आया? पंच, सरपंच, जनपद, जिला टोटल जीते हुए गिनती गिनाते हुए सरपंच, पंच, जनपद, जिला के 80% बहिनी में जीत गया है। ये चमत्कार है महिला, ये है नेतृत्व की क्षमता पैदा करना। और आज महिला सशक्तिकरण की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के थे, वो महिला सशक्तिकरण यही है कि पंचायत के, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राजनांदगांव के दोनों महिला बन के आए हैं। ये भी राजनांदगांव के प्रदेश के लिए उदाहरण है जहाँ स्व सहायता समूह के बेहतर काम। और आज जब मंत्री हमारे में बैठे हैं, पंचायत मंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, और ये कुछ आवाज दिखाते सामने रखा है। आवास के मुद्दा लेकर जब पिछले सरकार 5 साल तक एक भी आवास मतलब बना नहीं थी, तो सारा पैसा लौटा दी दिल्ली में। वो दिल्ली से पैसा लेके आने वाला, हिम्मत के साथ नारा लगाने वाला एक हमारे कार्यकर्ता से आज गृह मंत्री बने हैं विजय शर्मा जी। आवास के गांव में पहचान बन गए और बड़े से बड़े आंदोलन छत्तीसगढ़ में खड़े हो गए और भ्रष्ट और बेईमान सरकार का जड़ से उखाड़ फेंके के काम में नेतृत्व करने वाला, अगुवाई करने वाला में एक व्यक्ति आज हमारे बीच बैठे हैं। विजय शर्मा जी के स्वागत आप कर सकते हो। पूरा मेहनत कर 18 लाख आवास कुछ कल्पना कर सकते। एक साथ ये पूरा प्रदेश में आवास के काम और चले। एक आंकड़ा में देखा था सरकार के प्रशासन वाले ये छपवाए हैं, वो आंकड़ा में देख सकते हो 2016-17 से लेकर 22-23, 16-17-18, 19-20, 21-22-23 आज का दिन में
अक्का साल में 17 से 23 तक जो कुल लाभार्थी आवास के निर्माण राजनांदगांव जिले में हो रहे वो 27,110 7 साल में। ये आंकड़ा सरकार की आंकड़ा है। और वही आंकड़ा देख सकते हो कि एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 24 और 25 में कच्चा आवास बने, तो ये 7 साल में 27,000 और एक साल में 34,700 आवास मिले। एक साल का आंकड़ा है। अभी तो 18 लाख तो स्वीकृत हो गए, आवास प्लस के सर्वे के काम चल रहे थे। और वो सर्वे में भी अभी अगर गाइडलाइन बता रहे से विजय शर्मा जी लोग पंचायत पंच सरपंच जनपद जिला वाले याद रख लो, सचिव इधर सर्वे करा थे, आवाज बना लो करके आप जीत जाए हो, गांव वाले घेरी को बोल लगा घेरी तो हर पहले से ही हो पाया। सचिव के माध्यम से जो सर्वे होते उस सर्वे में गाइडलाइन के आधार के ऊपर नाम जुड़ जाए तो फिर तुम्हारे झंझट खत्म हो गए, बाकी सरकार की जवाबदारी हो जाएगी आवाज बनाएगा। हम भी छोटे से राजनीति शुरू करेंगे, वार्ड के पार्षद, जनपद से, जिला से। ये विजय शर्मा जी बैठे जिला पंचायत के सदस्य से राजनांदगांव में काम करेंगे। आप जिला में जीत चुके हो, पंच बने हो, सरपंच बने हो। सरपंच के चुनाव जीत गए तो सबसे कठिन चुनाव जीत गए समझना, सबसे कठिन चुनाव। वो गांव के लोकल चुनाव है और बहुत कठिन। लोकसभा लड़ लेते जीत जावे, विधानसभा जीत जावे, जनपद जीत जावे, पंचायत में जावे रबक जावे। और तो गाड़ी ना रबके ना है तो खर्च उपाय का है, तो आप जीत गए हो भाई। यदि कांग्रेस रोड बना दो मांगे सीसी रोड आजकल रोज चला थे सीसी बिल भी नहीं दूंगा रोड है रोड मतलब बनाना अच्छा है। ये बात आज एक दिन बता दो, मैं शपथ ग्रहण हो गया तुम्हार कि सीसी बन गए और एक बारिश में बुहा गए तो अगले चुनाव में हो बुहा जाते पक्का पक्का। बिल्डिंग बनाए, मंगल भवन, सार्वजनिक भवन, गांव वाले पूरा घेर के देखा थे, बढ़िया बिल्डिंग बना थे, महिला आकर बैठ के देखा थे। अच्छा मेरे मुंह में क्रेक आ गए तो जीवन में तो चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात गारंटी से वोट कर। गुणवत्ता, क्वालिटी, गांव के आदमी भी अब समझदारी के साथ कतका काम हो है, उखर चिंता नहीं, कैसा काम हो है, गांव के सामंजस्य बैठाए में कैसे सरपंच के भूमिका रहे। और जन बात मधुसूदन बता दीजिए और हमारे मंत्री जी बता दीजिए, सामाजिक क्षेत्र में बैठ के सामाजिक कारोबार से जुड़े हुए विषय, स्कूल के जाए के काम, पढ़ाई लिखाई के काम, हेल्थ के, स्वास्थ्य के, परीक्षा पर बच्चा बन के वजन के साथ कुपोषण से लड़ने के तरीका, ये पंचायत की जवाबदारी जिला से जनपद तक ये काम के लिए हम उनकी नियुक्ति है कि शिक्षक समय में आए, सही पढ़े और हमारी शिक्षा के जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों पढ़ें और आगे बढ़ें। ये सारे विषय हैं जिनका भी आगे फिर बातचीत होते रही। मगर आज तो मैं बधाई देना रहा हूँ कि आप पंचायत में, जिला पंचायत में, जनपद में, पंच में, सरपंच में जीत आए हो। और मैं तो तुहर विधायक हूँ, मैं जाना था मोरे प्राण का हो। एक कागज घर के घर ले चले हो, अब एक रस्तम लिख रहे हो, अब यही बैठे बैठे किसी लिखत नहीं, मैं देखा तो काय लिखा सीसी बातें ही बोल रहा। वो सब काम चलत रहे और जितना ज्यादा से ज्यादा विकास काम हमारे राजनांदगांव में पिछले वर्षों में हुए हैं। 5 साल में थोड़ा पछुआ के रहे, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन राज्य में विजय शर्मा जैसे ऊर्जावान पंचायत मंत्री है
उनमें पैसा की कोई कमी आप नहीं होने वाले, ये बात तय है। और एक बार ये देश के प्रधानमंत्री जेकर वजह से दुनिया में इतिहास रखे हैं, जेकर वजह से आप तीसरी बार दिल्ली में हमारी सरकार बने और दुनिया के सर्वशक्तिशाली 5 देश में हमारी गिनती होते और 2047 तक दुनिया के 3 सबसे विकसित राज्य में हमारे देश की गिनती वही। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार नारे लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। और देश तीसरा स्थान में 2047 का ही तो तय है। हमें मतलब तय करना है, प्रतिज्ञा लेना है, हम मतलब संकल्प लेना है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्य में एक राज्य बना के हमने दिखाना है। ये भी हमारा संकल्प है। अकेला देश आगे नहीं बढ़ सके जब तक राज्य आगे बढ़ी। और छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल है, छत्तीसगढ़ में वो ताकत है। हम लोग विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। और हमारा नेतृत्व मिले है, विष्णुदेव साय जैसे नेतृत्व मिले है, जगह नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। एक बार हम मुख्यमंत्री जी ने आपके जीवन में परिवर्तन लाई और देश में सबसे बेहतर काम करने वाला कोई मुख्यमंत्री है जिन 14 महीना के अंदर मोदी गारंटी के सारी विषय पूरा करने के काम करे हैं। ऐसे विष्णुदेव साय के जिंदाबाद लगा के बात खत्म करे। बोले विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। बस 5 साल लगे रहिए, बढ़िया काम करते रहिए। और विजय शर्मा प्रताप जी से जंगस्टर नापे पर आहू करके 3 साल के बाद हो। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ठाकुर जी का स्वागत करें। हमारे बीच दिनेश गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। और मेरा निवेदन होगा अमित श्रीवास्तव, सुश्री सुरेखा वर्मा, श्री विजय साहू जी और सोमनाथ साहू जी, आप सभी से मेरा आग्रह हमारे बीच उपस्थित श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी का स्वागत करें, श्रीमती लता सिन्हा जी का स्वागत करें। माननीय